हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू टैलेंट क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा और आप लोग जान भी रहोगे इस चीज़ के बारे में कि कुछ बच्चे इस तरह से होंगे जो मतलब 10th का जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, वैसे बच्चों के लिए जो है ये नॉलेज जो है उनको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि वैसे बच्चों तक ये नॉलेज पहुंच जाए जिनको जो है ये पता चल जाए स्पष्ट रूप से कि वो बच्चा जो 10th का एग्ज़ाम दे दिया है तो मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेगा, किस सब्जेक्ट से यानी आगे की पढ़ाई जो किस तरीके से करना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए फेवरेट होगा, किस सब्जेक्ट को लेकर के जो है मतलब किस फील्ड में जाना उचित रहेगा। ठीक है, उसके बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। बाकी आप लोगों को जितने भी डाउट्स होंगे सब यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आओ हम लोग देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो टॉपिक में है आप लोगों का आफ्टर 10th क्या करें। यानी बच्चों के मन में चल रहा होगा कि जो 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि 10th का तो एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन 10th के बाद अब करें क्या, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस तरीके से पढ़ाई करें, कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतर होगा, किस में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी आप लोगों से। और देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों अगर बात की जाए तो देखो हमें जो है जब बच्चे 10th का एग्ज़ाम देते हैं तो देने के बाद जो है जब वो आगे की पढ़ाई को जो कंटिन्यू रखना चाह रहे होते हैं तो उन्हें जो है इन स्टेप से होकर गुजरना होता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो आपका हो गया जो स्ट्रीम होता है यानी जो संकाय होता है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला जो हो गया आप लोगों का साइंस हो गया, दूसरा हो गया कॉमर्स, तीसरा हो गया आर्ट्स। ठीक है, जिसको साइंस को जो हिंदी में विज्ञान बोला जाता है, कॉमर्स हो गया जिसको वाणिज्य बोलते हैं, और आर्ट्स यानी कि कला होता है। ठीक है, इन यानी एक स्ट्रीम होता है, संकाय होता है, उसको जो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हो जाएगा आप लोगों का साइंस, दूसरा हो जाएगा वाणिज्य, तीसरा कला, यानी कि साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखा जाए तो इन सब के पार्ट वाइज जो है डिवाइड कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। और हम लोग देखते हैं अगर मान लो जो बच्चा जो है साइंस से पढ़ना चाह रहा है, उसकी इच्छा कि नहीं हम साइंस से जो है करेंगे 12th क्लास। ठीक है, तो उसके लिए जो है उसको जो है बोला किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ISC। क्या बोला जाता है उसको? ISC बोला जाता है, यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। यानी वो बच्चा जो इंटरमीडिएट किससे करना चाहता है, साइंस से करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। अगर वो बच्चा साइंस से पढ़ना चाह रहा है यानी इंटरमीडिएट करना चाह रहा है साइंस से, तो उसके लिए जो है 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है बायोलॉजी और दूसरा होता है मैथ्स। ठीक है, यानी अगर जो बच्चा बायोलॉजी से साइंस करना चाहता है तो उसके लिए जो इन सब्जेक्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे हो गया हिंदी, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट होंगे जो बच्चे को लेना कंपलसरी होता है 12th क्लास में। ठीक है, इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते वक्त। उसी तरीके से जिस बच्चे की इच्छा कि नहीं जो है और बायोलॉजी लेने का बच्चों का उद्देश्य ये होता है कि मतलब जो बच्चे जो है डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो काफ़ी परफेक्ट होता है बायोलॉजी से, जो आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको जो है बहुत सारी नॉलेज गेन होगा जिससे सोसाइटी का जो भला कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखा जाए साइंस में ही एक और पोर्शन है जिसको मैथ्स बोला जाता है। ठीक है, जो कि मैथ्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बच्चे काफ़ी प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो मैथ्स में भी बालक वही चीज़ें हैं, यहाँ पे हिंदी, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हुआ क्या, बायोलॉजी में जो है आपका जो है मैथ्स हट जाता है और मैथ्स जब लोगे तो आपका बायोलॉजी हट जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप एक्स्ट्रा यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हो तो आप मैथ्स लिए हो और उसमें बायोलॉजी भी ऐड कर सकते हो, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शनल में होगा जिसका मार्क्स जो है एग्जाम में ऐड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ पेपर आप दोगे उसका भी। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। और जो बच्चे मैथ लेकर पढ़ते हैं, मैथ से पढ़ना चाहते हैं, तो उनका मेन टारगेट होता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना। ठीक है, वो पढ़ लिख कर जो है इंजीनियर बनने का प्रयास करते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, तो मैथ्स लेने का पर्पस मेन यही होता है। ठीक है, आओ उसके बाद देखते हैं सेकेंड के बारे में चर्चा करते हैं। सेकेंड आप लोग का है, ठीक है, वाणिज्य यानी कॉमर्स। तो बोलो सर कॉमर्स में होता है क्या, क्या क्या चीज़ें इसमें जाननी होती है हमें। तो कॉमर्स के बारे में बच्चों अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखो जिसको हम लोग बोलते हैं आईकॉम बोला जाता है। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स।
आईकॉम यानी इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स बोला जाता है, जिसमें कि आप लोगों को भी जो इसमें भी जो है 5 लगभग इसमें भी और अदर सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन मेनली रूप से हम लोग जो है इन 5 सब्जेक्ट के बारे में हम ज़्यादातर जो है नॉलेज प्राप्त करते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इन 5 सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा किया जा रहा है। एक हिंदी हो गया, हिंदी की जगह जो बच्चा उर्दू लेना चाहे वो उर्दू ले सकता है, जो बच्चा हिंदी लेना चाहे वो हिंदी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हो गया, इंग्लिश कंपलसरी होता है हर बच्चों के लिए। उसके बाद ये अकाउंटेंसी हो गई। बोलोगे सर अकाउंटेंसी क्या होता है, तो देखो अकाउंटेंसी जो है मतलब अकाउंट से रिलेटेड डेटा को जो तैयार किया है तो उसमें पढ़ाया जाता है कि मतलब किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। और ये जो वाणिज्य है कॉमर्स, ये बिजनेस से संबंधित होता है, यानी बिजनेस आइडियाज इसमें दिए जाते हैं कि मतलब पढ़ लिख करके जो किस तरीके से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। यानी एक चाय का भी ठेला आप लगा रहे हो तो उसको किस तरीके से आप जो लोगों तक पहुँचाओगे, उससे किस तरीके से मतलब जो है आइडिया डेवलप करोगे, कस्टमर को किस तरीके से कन्विंस करना है, कैसे आप बात करना है, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि आपको जो है बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज इससे मिल जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जो बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो इस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत बेहतर है उन लोगों के लिए। उसके बाद बात की जाए इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स जान ही रहे हो, जो आप लोग 10th में पढ़े उस तरीके से है, ठीक है। अपने कंट्री के बारे में है, जो भी इकोनॉमिकल चीज़ें होती है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, जानना, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज, जिसमें बिजनेस से स्टडी किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड कि मतलब जो भी बिजनेस है आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा, तभी जो आप अच्छे तरह से काफ़ी इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको काफ़ी आइडियाज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है बिजनेस स्टडीज़, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया दिया जाता है, ठीक है। किसमें, तो कॉमर्स में, ठीक है। कॉमर्स में आप लोग ये आइडिया ले सकते हो, यानी आईकॉम कर सकते हो आफ्टर 10th, यानी 10th के बाद आप आईकॉम कर सकते हो अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना है तो, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात की जाए आईए यानी कला, जिसको आर्ट्स बोलते हैं। देखो ये जो आईए सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। भले ही लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि जो है आर्ट्स ले लिए उस चीज़ को प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं तो काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको सब्जेक्ट जो मिलेगा, हिंदी हो गया, हिंदी की जगह अगर उर्दू लेना चाहो तो उर्दू ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, और सारे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो, जैसे सॉन्ग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है। किसी का हॉबी जो खेलना, गेम हो गया कोई, वो सब सब्जेक्ट आप ले करके यहाँ से कर सकते हो आर्ट्स में, ठीक है। क्योंकि आर्ट का मतलब ही होता है कला, जो भी आपके अंदर कला है उसको आप यहाँ से ले करके उसमें डिग्री आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप जो है एक्सप्लेन करना होगा तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, आईए यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, आप जो है आसानी से इसके बारे में जो है आप लोगों को जो भी डेटा बताएगी आप उसको समझ गए होंगे आई होप, और इन सब के बारे में आप आसानी से वो कर सकते हो, ठीक है, डेटा कलेक्ट करके, और जो अच्छा लगे आप इनमें से आप ले सकते हो, ठीक है। और एक बार हम फिर जो है आप लोग इसके बारे में जो सब्जेक्ट के बारे में रिलेटेड बता दे रहे हैं कि मतलब क्या क्या करना होता है। हिंदी में आप लोग जान ही रहे हो हिंदी में क्या करना होता है, हिंदी में हिंदी पढ़ना होता है, ठीक है। उर्दू हो गया, उर्दू की लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है। उसी तरीके से आप लोगों का इंग्लिश है, ये भी क्या है, लैंग्वेज ही होता है। फिजिक्स जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो, ठीक है, वो उसी तरह होता है। केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जो आप लोग पढ़े हो वही चीज़ें, कोई नया नहीं है। मैथ में भी वही आप लोगों का हिंदी है, उर्दू, ठीक है। इंग्लिश हो गया वही लैंग्वेज, फिजिक्स हो गया आप लोगों का जो आप लोग पढ़े हो, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, जो पढ़े हो वही सारी चीज़ें, बस उसका लेवल थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से वाणिज्य में देखा जाए यानी कॉमर्स में देखा जाए, आईकॉम में, ठीक है, आईकॉम में अगर देखा जाए तो ये डेटा दिए गए हैं, ठीक है। अगर आईकॉम में देखा जाए बच्चों यहाँ पे, तो इसमें आप लोगों का हिंदी सेम है जो लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी उर्दू, इंग्लिश भी वही लैंग्वेज है। अकाउंटेंसी में आप लोग बता दिया गया कि मतलब अकाउंट से रिलेटेड चीज़ों को जो जाना जाता है, ठीक है, जो भी डेटा क्रिएट करना होता है यहाँ पे से चीज़ें बताई जाती है। इकोनॉमिक्स जो अपने कंट्री के बारे में, मतलब किस तरीके से किस चीज़ की महंगाई कैसे बढ़ रही है, क्या हो रही है, ठीक घट रही है, किस तरीके से होना चाहिए, इन सब के बारे में जो है हम इकोनॉमिक्स के थ्रू जो है आइडिया लगा लेते हैं। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, यानी कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उसके बारे में आपको कंप्लीट वे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी जा कर के आप बेहतर कर पाओगे, अदरवाइज यू हैव लॉस्ट योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आप लॉस कर सकते हो। और आर्ट में देखा जाए बच्चों तो इसमें बता ही दिया गया है कि आप लोगों का हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी जो आप लोग नए 10th में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो उसके बारे में जानते ही हो, ठीक है, जो मतलब जो है अपने कंट्री जो भौगोलिक चीज़ें होती हैं, मैपिंग हो गया, सब उसमें जानना होता है। हिस्ट्री हो गया, जो पहले के लोग जो है मतलब क्या किए हैं,
पहले के समय में क्या हुआ था, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी, उनके बारे में, बीती हुई बातों के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री में जाना जाता है। सिविक्स हो गया, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग सिविक्स के अंतर्गत प्राप्त करते हैं, ठीक है। सिंपल से आप लोग समझ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये सारी डेटा है, ठीक है। आप इसके द्वारा जो है अपना जो भी मतलब जो आप लोगों को डाउट होगा कि मतलब जो हम तो 10th पास कर लिए, अब जो है हमें मतलब आगे जो कौन सा स्ट्रीम लेकर चलना चाहिए, तो जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है, अब इसके थ्रू जो है आसानी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके और आप अपने अनुसार जो है जो भी स्ट्रीम लेना है, ठीक है, जो भी स्ट्रीम में आप पसंद करो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको आप लो और आसानी से पढ़ाई आगे का कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर